बोलिए 1.25 करोड़ शिवलिंग भगवान की जय। आज हम इस 1.25 करोड़ शिवलिंग के चैनल पर लघु सिद्धांत कौमुदी, जो कि आचार्य वरदराजाचार्य द्वारा निर्मित है, रचित है, उसके बारे में समास प्रकरणम के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। समास के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि समास जो है यह ज़्यादातर स्कूल वाले छात्रों में 10th 12th कॉलेज आदि के छात्रों को प्रॉब्लम होती है। यूजीसी में आदि में बोर्ड की बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है और समास में बच्चे ज़्यादा अटकते हैं। समास जो है ये दिमाग में नहीं आता है, इसलिए हम जो है समास को थोड़े आसानी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ी समझने में सुलभ हो सके, उन्हें आसानी हो सके। और यह समास प्रकरण जो है मैंने अपने गुरुजी और पिताजी, जो मेरे पिताजी भी हैं डॉक्टर पंडित नागेश्वर झा, उनसे मैंने प्राप्त किया है। मैं उनसे पढ़ी हूँ, तो उनके चरणों में प्रणाम करती हुई 1.25 करोड़ शिवलिंग भगवान को प्रणाम करती हुई आइए अब हम लोग समास प्रकरण में प्रवेश करते हैं। तो समास प्रकरण में श्री वरदराचार्य जी ने सबसे पहले माता सरस्वती देवी को प्रणाम किया है, उनकी वंदना की है। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम् पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। वरदराजाचार्य जी कहते हैं कि मैं सबसे पहले सरस्वती देवी, शुद्ध गुण वाली जो सरस्वती देवी है, उनके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ और उनके चरणों में प्रणाम करके वे श्री लघु सिद्धांत कौमुदी में प्रवेश करते हैं। तो आइए हम भी प्रवेश करते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि समास होता क्या है। समास किसे कहते हैं? समास तो कहा कि समसनम समासा। समास जो है संक्षेपकरण को समसनम यानी छोटा करना। कोई शब्द है हम उसको छोटा कर देते हैं, जैसे कि हम ऐसा कहना पड़ेगा कि नीला कपड़ा हो जिसका, ये शब्द कितना बड़ा हो गया, इसको इन्होंने संक्षेप कर देते हैं। हम उसको ऐसे ही बोल देंगे कि जिसका नीला कपड़ा है वो हो गया नीलांबर, उसको संक्षेप में कर देते हैं। तो ऐसे बड़े शब्द को छोटा करने को समास कहते हैं, संक्षेपकरण को समास कहते हैं। और यह समास जो है यह 5 प्रकार का होता है। समासा पंचधा, ये समास 5 प्रकार के होते हैं। उनमें है सबसे पहला समास जो है उसे कहते हैं केवल समास। हालांकि ये इतनी किताबों में नहीं आता है, और उनमें सबसे पहला समास है केवल समास। केवल समास कहते किसे? तो इसके लिए वरदराचार्य जी ने सूत्र दिया है कि सच विशेष संज्ञा निर्मुक्ता केवल समासा प्रथमा। उसमें जो विशेष संज्ञा है, अर्थात जिस समास में का कोई विशेष नाम नहीं रखा गया है, उसको केवल समास कहते हैं। आप उसे केवल समास समझ लो। जैसे उदाहरण के लिए भूतपूर्व। भूतपूर्व जो है मतलब भूत और पूर्व हो गया, भूतपूर्व को मिलाकर भूतपूर्व। पूर्वम भूतसु, यह हो गया अलौकिक विग्रह। और उसको जब समास में ले लिया गया, अलौकिक विग्रह मतलब ये होता है कि जिसका हम प्रयोग नहीं करते हैं, जो सिर्फ शब्द रूप में रहता है, जिसमें रूप साधा जाता है, बनाया जाता है, उसको कहते हैं अलौकिक विग्रह। तो उसमें है पूर्वम भूतसु। उसके बाद उसका रूप बनाया गया, जब हमने उनको संक्षिप्त किया, जब उसका शब्द तैयार हो गया तो वह हुआ भूतपूर्व। तो ये हुआ केवल समास। उसके बाद दूसरे नंबर का समास आता है प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भावो द्वितीयः, कि प्राय जिस समास में पूर्व यानी पहला पद प्रधान हो, उसको हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। पहला पदार्थ जिसमें प्रधान हो वो हो गया अव्ययी भाव। और उसके बाद जिस समास में प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधानस् तत्पुरुषस् तृतीयः, जिस समास में उत्तर पदार्थ प्रधान हो, उत्तर पद प्रधान हो, वह हो गया तत्पुरुष। अब लेकिन तत्पुरुष अकेला नहीं है, उस तत्पुरुष का जो है भेद है, तत्पुरुष का भेद है कर्मधारे और कर्मधारे का भेद है द्विगु। इस समास में जो है तत्पुरुष समास का भेद हो गया कर्मधारे और कर्मधारे का भी भेद है द्विगु। तो भेद से भेद निकल गया।
तत्पुरुष समास हुआ जैसे कि नीलोत्पलम, नील मतलब हो गया नीला, जो कि रंग का वाचक है, और उत्पलम हो गया कमल। तो नीलम उत्पलम, नीलोत्पलम। यहाँ पे उत्तर पद जो है यह है उत्पलम, उत्पलम मतलब कमल, और नीला जो शब्द है यह विशेषण है। कैसा कमल है भाई? तो नीला कमल है, ये विशेषण हो गया। इसलिए यह समास, इसमें उत्तर पद प्रधान है, तो इसलिए यह तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास का भेद है कर्मधारे, और कर्मधारे का भेद है द्विगु। तो द्विगु समास किसे कहते हैं? तो कहा गया है संख्या पूर्वक को द्विगु। संख्या जिस समास में पहले हो, संख्यावाचक जो समास हो, उसे आप द्विगु समास जान लो। संख्या पूर्व में हो तो द्विगु, जैसे कि पंचगंगम द्वियमुनम, ये प्रायेण अन्य पदार्थ प्रदानो बहुव्रीहि चतुर्थ है। जिस पदार्थ में अन्य पदार्थ प्रदान हो, जिस समास में अन्य पदार्थ प्रदान हो, वो हो गया बहुव्रीहि। ना पूर्व पदार्थ प्रधान हो ना उत्तर पदार्थ प्रधान हो, कोई और ही प्रधान हो। जैसे कि पीतांबर, पीतांबर मतलब जिसने पीतम अंबरम यस्य, पीले कपड़े हो जिसके, उस भगवान को हम प्रणाम करते हैं। पीले कपड़े किसके? यहाँ पे इस समास में जिसके पीले कपड़े हो उसको प्रणाम करते हैं। तो यहाँ अन्य पदार्थ प्रधान हो गया, ना पीला प्रधान है ना कपड़ा प्रधान है। यहाँ पे कोई और जिसने कपड़े पहन रखे वो प्रधान है, वो है कृष्ण भगवान। तो इसलिए यहाँ पे कोई और अन्य पदार्थ प्रधान है, तो ये समास हो गया बहुव्रीहि। और उसके बाद पांचवा समास प्रायेण उभय पदार्थ प्रधानो दंडः पंचमा, और जहाँ पे दोनों पदार्थ प्रधान हो वह हो गया दंड। जैसे कि माता पिता, लोटा डोरी, ये हो गया द्वंद्व। हाथ पैर, माता च पिता च पितरो, माता और पिता दोनों, तो ये हो गया द्वंद्व समास। और ये 5 समास हो गए। उसके बाद कहा गया है कि समर्थ्य पद विधि, पद संबंधी यो विधि स समर्थासितो बोध्य। पद संबंधी की जो विधि होती है वह समर्थ पदों की होती है। मतलब पद किसे कहते हैं? सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा। पद जो है सुप्तिगंतम पदम, वरदराजाचार्य जी ने सूत्र कहा है कि सुप और तिंग की पद संज्ञा होती है। सूत्र तो अष्टाध्यायी की है, और वैसे तो ये सूत्र अष्टाध्यायी की है, क्योंकि हम लघु सिद्धांत कौमुदी से पढ़ रहे हैं, इसलिए। तो सुप्तिगंतम पदम, सुप और तिंग की पद संज्ञा होती है। ये सुप और तिंग क्या है? तो स्वजस्मो षष्ठाभ्याम भिस्गेयाम भस्गसिभ्याम भस्गसो सामरियो सुप, यह हो गया सुप। और उसके बाद तिप्तसजी सिप्तस्ता मिब्बस माताताम छासाताम धम इडवई महिंग, ये हो गया तिप। तो यहाँ पे ये जो है स्वजस्मो षष्ठाभ्याम भिस्गेभ्याम, ये सब हो गया सुप। सुप से लेकर सुप तक, सु से लेकर सुप तक, और तिप्तसजी का तिप से लेकर महिंग तक, ये हो गया तिप। तो इसकी जो है पद संज्ञा होती है, मतलब यह जिस शब्द में हो लगे हुए हो तो उनकी पद संज्ञा होती है, जिसके अंत में हो उनकी पद संज्ञा हो जाती है। तो यह जो है पद संबंधी की जो यह विधि है, ये समर्थ पदों की होती है। मतलब बिना पद का तो कहीं पर वाक्य में प्रयोग नहीं होता। तो जहाँ पर सामर्थ्य होगा, उसके बाद आगे वरदराजाचार्य जी ने सूत्र कहा है कि प्राक कडारात समास, कडारात कर्मधारे तथा प्राक समास इत्यादि क्रियते। कडारात कर्मधारे, यह जो सूत्र कहा गया है आगे में, यहाँ तक समास प्रकरणम का अधिकार चलता है। यह अधिकार सूत्र है और यह 908 नंबर का सूत्र है। यहाँ से अब अधिकार चलेगा इस अध्याय की समाप्ति तक, सभी की समास संज्ञा होगी। उसके बाद आया सहसुपा, सुपसुपा सहवा समस्यते समासत्वात् प्रातिपदिकने सुपोलुक। सुबंत के साथ सुबंत की समास होती है, और उसके बाद उसकी प्रातिपदिक संज्ञा होने पर उस सुप का लोप भी हो जाता है। भाई समास तो सुबंत के साथ ही होगी। सुबंत मतलब पद, ये सुप जिसके पीछे लगे रहेंगे उनकी पद संज्ञा होगी, और समास के लिए तो पद चाहिए, वाक्य चाहिए, तभी तो समास उसकी हम करेंगे, उसके साथ समास करेंगे। और लेकिन जब
उसके सुबंत जो है उसकी पहले प्रातिपदिक संज्ञा पढ़नी पड़ेगी। प्रातिपदिक की संज्ञा किससे होती है? तो कहा है अर्थवत अधातु अप्रत्यय प्रातिपदिकम धातुम प्रत्ययम प्रत्ययांचम च वर्धयित्वा अर्थवच्छ शब्द स्वरूपम प्रातिपदिक संज्ञम स्यात्। धातु, प्रत्यय और प्रत्ययांत इन शब्द को छोड़कर अर्थवान शब्द स्वरूप की प्रातिपदिक संज्ञा होती है, अर्थवान शब्द स्वरूप की। और कृदंत तदितांत की भी होती है, कृदंती समासाश्च। तो प्रातिपदिक संज्ञा होती है अर्थवान शब्द की, शब्द स्वरूप की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। तो यहाँ पर कहा गया है कि सुबंत उसके बाद जब समास हो जाए प्रातिपदिक तो उसका लोप हो जाए। तो इस प्रकार से कृत तद्धिक समास एक से एक सनाद्यंत धातु रूपया पंचवृत्तिया, ये 5 वृत्ति होती है धातु रूप की। और इस प्रकार यह जो वृत्ति के अवबोधक वृत्त्यर्थावबोधकम वाक्यम विग्रह, या वृत्ति अर्थ का जो अवबोधक यानी ज्ञान कराती है, उस ऐसे वाक्य जो है यह उसको विग्रह कहते हैं। तो कहा विग्रह किसे कहते हैं? कहा कि विग्रह जो है यह वाक्य के 2 प्रकार के होते हैं। यह विग्रह यह है एक लौकिक सच अलौकिको अलौकिकश्चेति, या एक होता है लौकिक और दूसरा होता है अलौकिक। इसमें लौकिक विग्रह जो है यह है पूर्वभूत, और अलौकिक विग्रह है, लौकिक विग्रह मतलब जिसका लोक में प्रयोग होता है, बोलने में, आम बातचीत करने में जो उपयोग होता है उसको हम कहते हैं लौकिक विग्रह। और जिसका उपयोग हम सिर्फ शास्त्रों में होता है, जिस रूप बनाने में होता है, उस व्याकरण शास्त्र आदि में प्रयोग होता है, उसको हम कहते हैं लौकिक विग्रह। तो इस प्रकार से विग्रह 2 प्रकार के होते हैं। तो भूतपूर्व जो है ये केवल समास का उदाहरण है। पूर्व, यहाँ पे भूतपूर्व जो है रूप बनता है भूतपूर्व चरण इस सूत्र के निर्देशन से। तो यह भूतपूर्व चरण जो है इस सूत्र के निर्देशन से निपात होता है। निपात का मतलब जैसे को जैसा शब्द है उसको वैसे ही रख देना को निपात कहते हैं। मतलब निपात जो शब्द हो जाता है उसमें किसी सूत्र का प्रयोग नहीं होता है, उसका हम रूप नहीं बना सकते, उसको शब्द को हम काट नहीं सकते, तो इसे निपात कहते हैं। तो इस प्रकार भूतपूर्व, तो यहाँ पे इस निपात का मतलब पाणिनि जी ने सूत्र के माध्यम से कह दिया है कि इसकी निपात संज्ञा हो गई। निपात जो संज्ञा को कहते हैं, इसकी निपात संज्ञा हो गई। मतलब पाणिनि जी के वचन के अनुसार अब इसका कुछ नहीं, कोई सूत्र भी नहीं कुछ हो सकता है। तो इस प्रकार से भूतपूर्व बना। उसके बाद वार्तिक आया कि इवेन समासो विभक्ति अलोपश्च, इव के साथ समास हो और विभक्ति का अलोप हो, विभक्ति का लोप ना हो। क्योंकि यहाँ पे अभी कहा गया था कि प्रातिपदिक जो सुप है उसकी लोप हो जाती है, लोप हो संज्ञा हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे अलग से वार्तिक बनाना पड़ा। वैसे तो लोप हो जाए, लेकिन जब इव के साथ समास हो तब विभक्ति का लोप ना हो। तो कहा कहाँ पे? उदाहरण के लिए उन्होंने कहा वागर्थाविव, रघुवंश का पहला सूत्र है, श्लोक है वागर्थाविव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगता पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। यहाँ पे जो है लोप नहीं हुआ है विभक्ति का, वाक्च अर्थश्च वागर्थो। यहाँ पे इव जो इव के साथ समास हुआ है वागर्था विव वाग अर्थो, ओ को आव आदेश हुआ है, उसके बाद इव के साथ समास हुआ है वागर्थाविव है। और यह प्रयोग जो है हमें रघुवंश महाकाव्य के पहले श्लोक में देखने को मिलता है। तो एचो यवायाव सूत्र से ओ को आव आदेश हुआ है, तो वागर्थाव हुआ है, इव के साथ समास हुआ है। और इस प्रकार यह केवल समास नाम का पहला प्रकरणम जो है यह समाप्त होता है। तो इसी के साथ आज के मैं अपने इस समास प्रकरणम, यहाँ केवल समास के नामक प्रकरणम को विराम देती हूँ। और उसके बाद आपको अगले वीडियो में अव्ययी भाव के बारे में जानकारी मिलेगी, इस समास के बारे में कि यह समास कैसे होता है। और इसी के साथ मैं लक्ष्यनाथ कौमुदी को प्रणाम करते हुए, सभी सवा करोड़ शिवलिंग आदि सबको प्रणाम करते हुए मैं आप इस वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। इसी के साथ सवा करोड़ शिवलिंग भगवान की जय और पाणिनि जी की जय, लक्ष्यनाथ कौमुदी की जय।